जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम जानेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में जितना हम जाने उतना कम है, लेकिन फिर भी हम अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सीखते रहते हैं और जानते रहते हैं। तो हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, इसका आकार कैसा है, ये दिखती कैसे है, पृथ्वी पे क्या क्या है और पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं। गतियां मतलब गति क्या होती है? चलना। अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम गति कर रहे हैं। तो पृथ्वी भी चलती है, सूर्य नहीं चलता, पृथ्वी चलती है। और वो भी पृथ्वी एक तरह से नहीं चलती, वो दो तरह से चलती है। तो वो कौन कौन सी गतियां हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का आकार कैसा है? ये ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चिपटी होती है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है और ये हमेशा घूमती ही रहती है, घूमती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि ये रात में रुक जाती है, ये घूमती ही रहती है। पृथ्वी हमारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। अगर आप समझ रहे हैं कि दिन में ये अपनी रोशनी से चमकती है, नहीं, पृथ्वी की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। अगर पृथ्वी पे दिन हो रहा है तो वो सूरज की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी है। अब हम थोड़ा समझते हैं। आपने लट्टू देखा होगा। लट्टू में नीचे एक कील होती है और वही कील ऊपर तक जाती है। तो जब हम घुमाते हैं लट्टू को तो लट्टू उसी कील के ऊपर घूमता है। तो वो कील क्या हो गई? उस लट्टू के लिए अक्ष का काम करता है, ठीक है। अक्ष मतलब जिसके किनारे किनारे वो लट्टू घूमता है। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी का भी अक्ष है। अगर ये देखिए तो ये अक्ष है। अच्छा, रियल में ऐसा कोई अक्ष नहीं होता है। रियल में ये जो बनाया गया ये तो सिर्फ इसको सपोर्ट देने के लिए और आपको समझाने के लिए है, ठीक है। सच में ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में से ऐसे कुछ निकला हुआ है ऊपर नीचे से, ऐसा नहीं है। पृथ्वी सिर्फ ऐसी है और वो सीधे नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये थोड़ी सी तिरछी है। इसे ऐसे होना चाहिए ना। हम जो समझते हैं कि ऐसे है और पृथ्वी ऐसे से घूम रही है, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। दिख रहा होगा आपको, देखिए, है ना। ये तिरछी है, सीधी तो नहीं है। सीधी अगर होती तो ये ऐसे होती, ठीक है। लट्टू भी तो ऐसे होता है, नीचे एक कील निकली होती है और ऊपर। ये पृथ्वी का अक्ष है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा घूमती रहती है, ठीक है। अब एक चीज और देखें। ये आपको दिख रही होगी एक लाइन सी, ठीक है। ये लाइन भी काल्पनिक है। एक्चुअल में ऐसे आप अर्थ पे ऐसी कोई लाइन नहीं देखेंगे। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। काल्पनिक रेखा पृथ्वी पे इसलिए बनाई जाती है ताकि पृथ्वी का मेजरमेंट हो सके, हम मापन कर सकें, ठीक है। तो इस रेखा को बोलते क्या है? इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य जो भू को, धरती को मध्य यानी बीच से काटती है, तो वो है भूमध्य रेखा। तो इस धरती को बीच से जो रेखा काट रही है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये क्या है? ये है अक्ष और ये है भूमध्य रेखा। तो ये रेखा जब धरती को दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट रही है, तो जो ऊपर वाला गोलार्ध है, गोलार्ध मतलब गोले का आधा, तो ऊपर का जो गोलार्ध है इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे का जो गोलार्ध है इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो हिस्सा है, इससे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इससे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, ऐसा होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे
6 महीने तक लगातार दिन होता है और उसके बाद 6 महीने लगातार रात होती है। ये कैसे होता है ये हम बाद में जानेंगे। तो अभी हमने क्या समझा? भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब हम जानेंगे पृथ्वी की 2 गतियों के बारे में। गति क्या है? गति का अर्थ होता है चलना। अगर हम चल रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हम गति कर रहे हैं। ठीक है? तो हमारी तो बहुत गतियां हैं, हम कभी सीधे चलते हैं, कभी उल्टे चलते हैं, कभी गोल घूमते हैं। ऐसे ही पृथ्वी की भी 2 तरह की गति है। ठीक है? 2 ही तरह की गति है, ज्यादा नहीं है। एक गति तो जो अभी हमने देखा, पृथ्वी ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो एक गति तो ये हो गई। ठीक है? और एक गति है कि ये ऐसे ऐसे घूमते हुए, इस तरह से घूमते हुए ये सूर्य के किनारे किनारे परिक्रमा भी तो कर रही है। समझिए, 2 तरह की गति। एक गति ये और एक गति ये जो सूर्य के किनारे किनारे ये कर रही है। ठीक है? तो जो ये वाली गति है, ये गति कैसी है? आप अगर देखें, लट्टू को लट्टू गोल गोल घूमता है और आंधी आ जाए तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? आंधी में जाके हाथ फैला के गोल गोल घूमते हैं, अपनी ही जगह पे घूमते हैं ना। तो इसे बोलते हैं घूर्णन या परिभ्रमण। ठीक है? या तो घूर्णन कह सकते हैं या परिभ्रमण। और जो सूर्य के किनारे किनारे वाली जो ये परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, उसे बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण को कैसे समझेंगे? जैसे कभी मम्मी पापा या घर के कोई बड़े कभी मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो मंदिर की दीवार की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। वही तो परिक्रमण है। किसी भी चीज के किनारे किनारे घूमना, उसका परिक्रमण करना होता है। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सूर्य के किनारे किनारे घूम रही है। तो इस वाली गति को क्या बोलेंगे? इस वाली गति को बोलेंगे परिक्रमण, यानी ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है? तो हमने 2 गति देखी। जो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ये हो गया परिभ्रमण। और जो ऐसे घूमते हुए जो ये सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसे बोलेंगे परिक्रमण। तो बच्चों, हमने पृथ्वी की 2 तरह की गतियों के बारे में जाना, परिभ्रमण और परिक्रमण। जो हमारी पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, ये सिलसिला कभी बंद तो नहीं होता। तो दिन और रात होते हैं। और जो हमारी ऋतुएं बदलती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, हमारे देश में ये ऋतुएं बारी बारी से बदलती ही रहती हैं। तो दिन और रात होने का कारण और मौसम के बदलने का कारण पृथ्वी की ये गति ही है। तो हम अगली बार जानेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद जानेंगे कि धरती पे मौसम कैसे बदलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।